विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को पोलियो मुक्त देश कर सकता है घोषित। अगर कोई मामला आज दर्ज नहीं होता तो लगातार 3 साल तक कोई भी पोलियो का मामला सामने न आने पर पोलियो मुक्त देश किया जाता है घोषित। प्रधानमंत्री ने कहा किफायती दरों पर ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति विकास के लिए अहम। सरकार कारगर नीतिगत माहौल के जरिए हाइड्रोकार्बन से समृद्ध क्षेत्रों की खोज के लिए घरेलू और वैश्विक कंपनियों को दे रही है प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आज रखेंगे आधारशिला। पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभालने के बाद से उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी है मंजूरी। इनमें उड़ीसा के पॉस्को इस्पात का एक संयंत्र भी है शामिल। वीरप्पा मोइली ने कहा सरकार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर्स का वार्षिक कोटा बढ़ाकर 12 करने पर कर रही है विचार। साथ ही डीजल और एलपीजी की दरों में एकमुश्त वृद्धि के भी दिए संकेत। केंद्र ने कहा पत्र व्यवहार के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर दिए जाने पर सरकारी विभागों को सूचना का अधिकार, आवेदकों से पता पूछना जरूरी नहीं। सीबीआई आज कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट में करेगी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल। कोयला मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नीलामी किए जाने वाली कोयला खानों से जुड़े मसौदा दस्तावेज पर संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ कबीलों के विलुप्त होने पर जताई चिंता। कहा कबीलों के विकास की नीतियों को उनकी जीवन पद्धति के अनुरूप होना चाहिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों का वार्षिक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रभाव की समीक्षा पर रहेगा केंद्रित। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर दिया जोर। पणजी रैली में सबको साथ लेकर चलने की कही बात। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को अमेठी में विरोध का सामना करना पड़ा। विश्वास ने एक जनसभा को संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश में शेख हसीना ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर संभाली कमान। कल 48 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल के साथ ली शपथ। तेहरान के विवादित ईरान परमाणु कार्यक्रम को दिया गया अंतिम रूप। यूरोपीय संघ और ईरान ने कहा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने संबंधी समझौता 20 जनवरी से होगा लागू। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान परमाणु कार्यक्रम पर लिए गए फैसले का किया स्वागत। कहा इसके एवज में ईरान को बहुत जल्द राहत देने का काम किया जाएगा शुरू। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री की सरकार को गिराने की मांग को लेकर आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी। इससे निपटने के लिए बैंकॉक निवासी कस रहे हैं कमर। बगदाद में यात्रियों को निशाना बनाकर किए गए 2 कार बम विस्फोटों में और सुरक्षा बलों तथा उग्रवादियों के बीच हुए संघर्ष में कम से कम 34 लोगों की मौत। इसराइल में हजारों नागरिकों ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरोन को दी अंतिम विदाई। पिछले 8 साल से कोमा में रहने के बाद शनिवार को 85 वर्ष की उम्र में हुआ था निधन।
और खेलों में ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन आज से होगा शुरू। सोमदेव, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, युकी भांबरी, सानिया मिर्जा और दिविज शरण भारत की चुनौती का करेंगे सामना। देश भर में आज मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर दी बधाई।